नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य शिक्षिका भर्ती की तैयारी में आज आपको रोग और प्रतिरक्षा चैप्टर के 50 से अधिक एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपकी परीक्षा में आने की काबिलियत रखते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। इन दोनों चैप्टर का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का आपका पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान समय सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला रोग कौन सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों की प्राण लेने वाला रोग कौन सा है। ए मलेरिया, बी यक्ष्मा यानी कि टीबी, सी एड्स, डी एबोला। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों का प्राण लेने वाला रोग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यक्ष्मा। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, बी ऑप्शन है तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो, और सी ऑप्शन है आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, और डी ऑप्शन है आपका टिटनेस, तपेदिक, पोलियो। बताइएगा डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा सी डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस। क्लियर आपको। ये दोनों उत्तर बिल्कुल सही हैं। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों में किया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस नामक बीमारियों में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इबोला है एक। इबोला क्या है ये आपको पहचानना है। प्राण घातक विषाणु है, आतंकवादी संगठन है, एड्स परीक्षण है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा इबोला एक है, क्या है, प्राण घातक विषाणु है, आतंकवादी संगठन है, एड्स परीक्षण है, या इनमें से कोई नहीं। तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो तीसरे का आपका ए ऑप्शन सही है, प्राण घातक विषाणु। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। कान का परीक्षण, रावर्ट का परीक्षण, बीडाल का परीक्षण, या मैटॉक्स परीक्षण। बताइएगा क्षय रोग यानी कि टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है। प्रश्न नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है, मैटॉक्स का परीक्षण। अगला प्रश्न है आपका, ऑडियोमेट्री टेस्ट के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। कान का परीक्षण, रॉबर्ट का परीक्षण, बिडाल का परीक्षण, या मैटॉक्स का परीक्षण। बताइएगा ऑडियोमेट्री टेस्ट के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है। तो पांचवें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए कान का परीक्षण। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है। बताइएगा BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है। ए टाइफाइड, बी क्षय रोग, सी छोटी चेचक, और डी है आपका प्लेग। बताइएगा BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। छठे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी क्षय रोग। क्लियर आपको। बी क्षय रोग बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 31 मई को, बी ऑप्शन है 1 दिसंबर को, सी ऑप्शन है आपका 24 अक्टूबर को, और डी ऑप्शन है आपका 4 फरवरी को। बताइएगा विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें का।
तो उसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 24 अक्टूबर। क्लियर आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका AIDS यानी कि एड्स निम्न में से किस रोग के नाम का संक्षिप्त रूप है? बताइएगा, एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? ए ऑप्शन है एंटीसिपेटेड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, बी ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और सी ऑप्शन है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफॉर्मिटी सिंड्रोम, या डी ऑप्शन है आपका एबनॉर्मल इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। बताइएगा, एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त नाम है? तो ये आपको बताना है 8वीं का उत्तर। तो 8वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाता है? ए शर्करा की कमी से, बी प्लेटलेट्स की कमी से, सी जल की कमी से, डी हीमोग्लोबिन की कमी से। बताइएगा, डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाता है? ए शर्करा की, बी प्लेटलेट्स की, सी जल की, डी हीमोग्लोबिन की। बताइएगा, 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डेंगू बुखार मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से हो जाता है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्लेटलेट्स की। क्लियर आपको? बी ऑप्शन सही है आपका, प्लेटलेट्स की। अगला प्रश्न है आपका, पेशाब जांच के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। कान का परीक्षण, रावाट का परीक्षण, बिडाल का परीक्षण, या मैटॉक्स का परीक्षण। बताइएगा, पेशाब जांच के लिए विशिष्ट परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 9 का आपका बी ऑप्शन सही है, रावाट का परीक्षण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं श्लेष के, मांडी के, अंडस्वेतक के, या गोंद के। बताइएगा, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट बने होते हैं, किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, मांडी के। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर के अंदर लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? अधीर रक्तस्राव, स्कर्वी, रक्त क्षीणता, या रिकेट्स। बताइएगा, शरीर के अंदर लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? 11वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 11वीं का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, रक्त क्षीणता शरीर के अंदर लोहे की कमी से होने वाली बीमारी है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जिसे बचाने हेतु, किसको बचाने के हेतु बीटा ब्लॉकर एक औषधि है? चिरकालिक मधुमेह से, बी प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, सी हृदयघात से, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, 12वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12वीं का सही उत्तर है आपका सी, हृदयाघात से। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? बहुत ही आसान उत्तर होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा है। आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। 13वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो 13वीं का सही उत्तर है आपका ए, आयोडीन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निद्रा नामक बीमारी का वाहक कौन सा जीव होता है? बताइएगा, निद्रा नामक बीमारी का वाहक कौन सा जीव होता है? मादा मच्छर, सीसी मच्छर, चूहा, नर मच्छर। बताइएगा, सीसी मक्खी होगा यहां पर। निद्रा नामक बीमारी का वाहक कौन सा जीव होता है? इसमें बहुत ही ज्यादा नींद आने लगती है, तो इसका सही उत्तर है आपका बी, सीसी मक्खी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, BMW परीक्षण द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है? ए ऑस्टियोमलेशिया, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी एक्लेम्पसिया, या डी उपयुक्त सभी। बताइएगा, BMW परीक्षण द्वारा किस रोग की पहचान की जाती है?
तो 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर आपको? बीएमडब्ल्यू परीक्षण के द्वारा इस रोग की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, थायरोक्सिन हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस? बताइएगा, थायरोक्सिन हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक है। तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, आयोडीन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन का स्रोत है। ए दूध, बी समुद्री भोजन, सी आ व बी दोनों, डी कोई नहीं। बताइएगा, आयोडीन का स्रोत है। 17वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दूध में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है और समुद्री भोजन में भी पाया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है आपका, एमआरआई द्वारा शरीर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? शरीर के भीतरी अंगों का विस्तृत तस्वीर ली जाती है, शरीर के बाहरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है, या सी ए बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, एमआरआई द्वारा शरीर का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? 18वीं का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, शरीर के भीतरी अंगों की विस्तृत तस्वीर ली जाती है। अगला प्रश्न है आपका, रक्तचाप को कम करके हृदय स्पंदन की दर को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? ए इंसुलिन, बी बीटा ब्लॉकर, सी कुनैन, डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, रक्तचाप को कम करके हृदय स्पंदन की दर को कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, बीटा ब्लॉकर। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न अभी आप ऊपर कर भी चुके हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी द्वारा किन किन बीमारियों का पता लगाया जाता है? ए मिर्गी, बी दूसरे नंबर पर है मस्तिष्क टीबी, तीसरे नंबर पर है टीबी, चौथे पर है मस्तिष्क कैंसर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3, बी ऑप्शन में दिया गया है 2 3 4, सी ऑप्शन में दिया गया है 1 3 4 और डी ऑप्शन में दिया गया है आपका 1 2 4। तो बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 2 और 4। क्लियर आपको? टीबी का पता आप ईईजी से नहीं लगा सकते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, ईईजी का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड जेनर ने, वर्जर ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने या वेलवर्ग ने? बताइएगा, ईईजी का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वर्जर ने। अगला प्रश्न है आपका, साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। आयरन है, खनिज है, विटामिन है या उपयुक्त सभी? बताइएगा, साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। आयरन, खनिज, विटामिन, उपयुक्त सभी। तो 22 का जो सही उत्तर है आपका वो ए है, आयरन। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है आयरन। अगला प्रश्न है आपका, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किसमें बनते हैं? लिम्फोसाइट्स में, डीएनए में, डब्ल्यूबीसी में, आरएनए में? बताइएगा, एंटीबॉडीज निम्नलिखित में से किस में बनते हैं? तो 23 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स में। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका होता है। डीपीटी का, टाइफाइड का, टिटनेस का, बीसीजी का? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका होता है। तो 24 का जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी, बीसीजी का। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी, मैरास्मस, रिकेट्स, पेलाग्रा? बताइएगा, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैरास्मस। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन गलत है?
तो एक तरफ दिवस दिए गए हैं और दूसरी तरफ तारीखें दी गई हैं, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है। विश्व एड्स दिवस क्या 1 दिसंबर को मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस क्या 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? या सी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है? या डी विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई को? इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस 30 मई को नहीं मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? ए मम्स, रेबीज, हर्पीज, बी छोटी माता, कैंसर, तपेदिक, सी तपेदिक, हर्पीज, रेबीज, या डी कैंसर, तपेदिक, पोलियो, माइलाइटिस। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? तो 27 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, मम्स, रेबीज, हर्पीज। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा तंत्र से क्या तात्पर्य है? बताइएगा, प्रतिरक्षा तंत्र से क्या तात्पर्य है? ए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, बी रक्त परिचरण को शुद्धतम रखना, सी शरीर में ऊर्जा का संचय करना, या डी शरीर को मजबूत बनाना। प्रतिरक्षा तंत्र से क्या तात्पर्य है? तो 28 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है आपका, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, या लीवर, या फेफड़ा? बताइएगा, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा अंग है ये आपको बताना है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है ये आपको बताना है। हृदय है, मस्तिष्क है, यकृत या लीवर है, या फेफड़ा है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का आपका सी, यकृत यानी कि लीवर। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? ए एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, या बी थियोडोर स्वान, या सी मेंसिन कॉफ, या डी रॉबर्ट हुक? बताइएगा, प्रतिरक्षा का कोशिकावाद सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? 30 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 30 का आपका सही ऑप्शन है सी, मेंसिन कॉफ। क्लियर आपको? लगातार जुड़े रहें, गंभीरता के साथ एक एक प्रश्न को देखते रहें। जितने भी प्रश्न आपके गलत हों उनको नोट डाउन करिए और उनका रिवीजन करिए। यही तरीका है अपनी तैयारी को अच्छा करने का, अच्छा बनाने का। लगातार निरंतर स्वयं पर फोकस बनाए रखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हैं और परिश्रम का फल सदैव मिलता है। क्लियर है आपको? तो नोट डाउन करते रहिए जो भी प्रश्न आपका गलत हो, और वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर भागने की हिम्मत मत करिएगा। अगर आपने हिम्मत की तो फिर आप परीक्षा हाल में भी छोड़कर भाग रहे होंगे प्रश्न पत्र को, तब आपकी नौकरी आपको छोड़कर भागेगी। इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते रहिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? ए टिटनेस का, बी पोलियो का, सी हेपेटाइटिस का, डी बीसीजी का? बताइएगा, गर्भावस्था के दौरान मां और नवजात शिशु को बचाव हेतु कौन सा रोग प्रतिरोधक टीका दिया जाता है? तो 31 का सही है ए ऑप्शन, टिटनेस का। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है, लैंड स्टीनर है, रॉबर्ट कोच है, या लुई पाश्चर है? बताइएगा, इम्यूनोलॉजी यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो 32 का सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, एडवर्ड जेनर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया 2008 में, 1975 में, 1980 में, या 1996 में? विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया। 33 का सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 1980 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? क्या रेबीज कुत्ता से होता है? क्या प्लग चूहा से होता है? क्या पोलियो बंदर से होता है? क्या टेप वर्म सुअर से होता है? बताइएगा, निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है ये आपको बताना है।
और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है 34 की? तो 34 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी, पोलियो बंदर से नहीं होता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एलिसा परीक्षण किया जाता है टाइफाइड की पहचान के लिए, एड्स की पहचान के लिए, क्षय रोग की पहचान के लिए या मधुमेह की पहचान के लिए? बताइएगा, एलिसा परीक्षण किया जाता है 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एड्स की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, वैश्विक महामारी, या एपिजूटिक कहते हैं, या एंडेमिक कहते हैं? बताइएगा, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? 36 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, पेंडेमिक। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, टिटनेस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टीनर, एमिल वॉन वेहरिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? बताइएगा, टिटनेस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, फोकस बनाए रखिए, फोकस बिगड़ा नहीं कि आपका काम खराब हो जाएगा, है ना? तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो 37 का जो सही उत्तर है आपका वो है एमिल वॉन बेहरिंग ने। किसने? एमिल वॉन बेहरिंग ने टिटनेस टीका की खोज की। क्लियर आपको? 37 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गर्भ में शिशु की जानकारी से, कैंसर के अंतिम चरण से, बच्चे के जन्म लेने से या हृदयाघात से? बताइएगा, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है। तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा डी, हृदयाघात। अब हृदयाघात आया हो या दुर्घटना हुई हो रोड पे, तो जो पहला 1 घंटा होता है वो इलाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर उस 1 घंटे में इलाज मिल जाए तो व्यक्ति की जान, जिंदगी बचाई जा सकती है, और नहीं मिल पाया तो व्यक्ति की जिंदगी जा सकती है। तो पहले 1 घंटे में इलाज मिलना बहुत ही आवश्यक है, उसे ही इसीलिए उसे गोल्डन आवर कहते हैं। क्लियर आपको? 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरक्षा के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? लंबवत और क्षैतिज, एंटीजन और एंटीबॉडीज, स्वाभाविक और विशिष्ट या उपार्जित, या उपरोक्त सभी? बताइएगा, प्रतिरक्षा के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है, स्वाभाविक और विशिष्ट या उपार्जित। अगला प्रश्न है आपका, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए कैंसर, बी मधुमेह, सी टीबी, डी टाइफाइड? बताइएगा, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? 40 का आपका सही उत्तर है ए, कैंसर। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, टाइफाइड मलेरिया के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है? कान का परीक्षण, रावट का परीक्षण, विडाल का परीक्षण या मैटॉक्स का परीक्षण? बताइएगा, टाइफाइड मलेरिया के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो 41 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, विडाल का परीक्षण। अगला प्रश्न है आपका, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है? नोनाक्सोल 9, वीराजोल या जीडोबुडिन या माइकोनाजोल? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है। तो 42 का जो सही उत्तर है आपका वो सही हो जाएगा सी, जीडोबुडिन या एजिडोथाइमोडिन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, बीसीजी का टीका किस रोग को ठीक करने बचने के लिए दिया जाता है? एड्स, हैजा, टिटनेस, तपेदिक? बताइएगा, बीसीजी का टीका किस रोग को ठीक करने या बचने के लिए दिया जाता है? 43 का सही उत्तर है आपका डी, तपेदिक के लिए। क्लियर आपको? हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, फोकस बनाकर रखिए।
टी मारक या मास्ट कोशिकाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक, या अपनी कोशिकाओं को मरने से रोकती है, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा 44 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में सहायक। अगला प्रश्न है आपका, कैथ लैब होता है हृदय रोग विभाग में, आयुष विभाग में, या पैथोलॉजी विभाग में, या मस्तिष्क रोग विभाग में? बताइएगा कैथ लैब होता है कहां पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हृदय रोग विभाग में। कार्डियोलॉजी से आप कैथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट मांडी से निर्मित होती है क्योंकि रोग के उपचार में सहायक होते हैं, अन्य चीजों से सस्ते होते हैं, या पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं, या आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं? बताइएगा औषधि वितरण में काम आने वाली खाली संपुट मांडी से निर्मित होती है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पेट में जाकर आसानी से गल जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इबोला वायरस की सर्वप्रथम कब पहचान की गई थी? ए 1976 में, बी 1967 में, सी 1970 में, या डी 1978 में? बताइएगा इबोला वायरस की पहचान सर्वप्रथम कब की गई? तो 47 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा 1976 में। अगला प्रश्न है आपका, WHO के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक मृत्यु का कारण कौन सी बीमारी है? ए क्षय रोग, बी इबोला, सी एड्स, डी मलेरिया? बताइएगा WHO के अनुसार वर्तमान समय में सर्वाधिक मृत्यु का कारण कौन सी बीमारी है? तो 48 का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा क्षय रोग। अगला प्रश्न है आपका, कैथ लैब में किन रोगों की पहचान और उसका इलाज किया जाता है? कोरोनरी धमनी रोग, अस्थि रोग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, कोरोनरी धमनी रोग। अगला प्रश्न है आपका, अस्थिरता रोग की पहचान कैसे की जाती है? MRI के द्वारा, BMW के द्वारा, या आ और बी दोनों के द्वारा, या कोई नहीं? तो 50 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 50 का सही हो जाएगा बी ऑप्शन, अस्थिरता के रोग की पहचान BMW के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है रक्तचाप के बढ़ने से, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से, विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से? 51 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 51 का आपका बी ऑप्शन सही है, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। अगला प्रश्न है BMW परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मैरो डिफरेंशिएशन, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मिनरल डिसेंटी, या बोन मैरो डिसेंटी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा BMW का? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बोन मिनरल डिसेंटी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, EEG से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? यकृत, कान, मस्तिष्क, या हृदय? बताइएगा EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 53 का आपका सी ऑप्शन सही है, मस्तिष्क। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में, शल्य चिकित्सा विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, या पैथोलॉजी विभाग में? बहुत ही आसान उत्तर होगा। अभी थोड़ी देर पहले इससे जुड़ा प्रश्न भी आपको कराया था और एक हिंट भी दी थी। 54 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, कार्डियोलॉजी विभाग में। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? अस्थि खनिज घनत्व, WBC, या ए और बी दोनों, या डी कोई नहीं? बताइएगा शरीर में किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका ए, अस्थि खनिज घनत्व। यानी कि अस्थि में, यानी कि हड्डियों में खनिज का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो कम हो जाने से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्लियर आपको?
तो ये रहा आपका रोग और प्रतिरक्षा नामक चैप्टर पर आधारित 50 से अधिक एमसीक्यू। टोटल आपने 55 एमसीक्यू किए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये 55 प्रश्न आपको कैसे लगे और इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आपको नए देखने को मिले, या सभी प्रश्न आपके लिए पुराने ही थे। लगातार रिवीजन करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। आपका मनोबल डाउन हो रहा है, लेकिन यही समय है अपने मनोबल को ऊंचा उठाए रखने का। यहां पर जो कमजोर पड़ जाएगा, जो लापरवाह हो जाएगा, वो बहुत पीछे पहुंच जाएगा, लेकिन जो निरंतरता बनाए रखेगा वही आगे जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, आपकी तैयारी चलती रहनी चाहिए, तभी आपका फायदा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।